नमस्कार। हेल्थ केयर सेक्टर में एक नए मौके की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बढ़िया खबर है। नवी मुंबई महानगर पालिका यानी एनएमएमसी ने कुछ नई भर्तियां निकाली हैं। तो चलिए आज इसी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर जरूरी बात को एक-एक करके समझते हैं। जी हाँ, एनएमएमसी ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए कुल 54 नई वैकेंसीज की घोषणा की है। इससे शहर के हेल्थ केयर सिस्टम को और भी मजबूती मिलेगी। ये जो पद हैं, ये 15वें वित्त आयोग के शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना का हिस्सा हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए ये भर्तियां की जा रही हैं। इस पूरी भर्ती को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये मौका क्या है, फिर कौन-कौन से पद हैं और सैलरी क्या है, योग्यता क्या चाहिए, आवेदन कैसे करना है और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती कौन करवा रहा है और इन जॉब्स का नेचर कैसा है, मतलब परमानेंट है या टेम्पररी। तो एनएमएमसी ये भर्ती अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। एक बात साफ है कि ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और टेम्पररी हैं। चलिए अब आते हैं सबसे अहम जानकारी पर कि कौन-कौन से पद खाली हैं, उन पर सैलरी कितनी मिलेगी और कुल कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ देखिए, 2 मुख्य पद हैं। एक तो स्टाफ नर्स का और दूसरा है मल्टीपर्पस वर्कर यानी एमपीडब्ल्यू। स्टाफ नर्स के लिए 28 पोस्ट हैं और महीने की सैलरी होगी 20,000 रुपए। वहीं एमपीडब्ल्यू के लिए 26 पोस्ट हैं और सैलरी है 18,000 रुपए। अब अगर स्टाफ नर्स की बात करें तो कुल 28 पदों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें महिलाओं के लिए 26 और पुरुषों के लिए 2 पद रखे गए हैं। और हाँ, मल्टीपर्पस वर्कर की जो सभी 26 वैकेंसीज हैं, वो सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। यहाँ भी अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। तो अब जब हमें पदों के बारे में पता चल गया है, तो अगला सवाल ये आता है कि इन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जरूरी शर्तें और योग्यताएं क्या-क्या हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत साफ-साफ बताई गई है। स्टाफ नर्स के लिए 12वीं के साथ जीएनएम या बीएससी नर्सिंग और महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वहीं एमपीडब्ल्यू के लिए 12वीं साइंस के साथ पैरामेडिकल बेसिक ट्रेनिंग या सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जरूरी है। पढ़ाई के अलावा भी कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। साथ में एक छोटे परिवार का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। उम्र की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए ऊपरी सीमा 38 साल है, जबकि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें छूट दी गई है और उनके लिए ये सीमा 43 साल है। अच्छा, अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं तो फिर सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। जी हाँ, ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, एप्लीकेशन का तरीका ऑफलाइन है। आपको nmmc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे सही भरना है, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है और फिर उसे एक लिफाफे में डालकर हाथ से या कुरियर से एनएमएमसी हेडक्वार्टर्स में जमा करना है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल वगैरह की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ज़रूर लगाएं। चलिए अब बिल्कुल आखिर में सबसे ज़रूरी जानकारी पर आते हैं, यानी कि आखिरी तारीखें क्या हैं और सिलेक्शन कैसे होगा। इन तारीखों को जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। मल्टीपर्पस वर्कर के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 अप्रैल, जबकि स्टाफ नर्स के लिए लास्ट डेट है 18 अप्रैल। सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी सीधा है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनकी पढ़ाई के नंबर और अनुभव के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये मौका महाराष्ट्र के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के करियर का अगला पड़ाव हो सकता है? अगर नवी मुंबई में स्वास्थ्य सेवा में काम करने का मौका मिल रहा है तो ये यकीनन एक शानदार अवसर हो सकता है। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।